ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि हाथ ऐसे जब हम रखते हैं और कहते हैं कि यार देखो तुम्हारे उंगलियों के बीच में ना गैप्स नजर आ रहे हैं करके, मतलब ऐसे सुनने में काफी आता था कि अगर हाथ बंद करने पे अगर उंगलियों के बीच में इस तरह से गैप्स नजर आए तो कभी पैसे नहीं टिका पाओगे, ऐसा लोग कहा करते थे। तो आज हम उसी चीज पे चर्चा करेंगे कि पामिस्ट्री के एक्चुअल फैक्ट्स के हिसाब से, पामिस्ट्री के एक्चुअल मत के हिसाब से उंगलियों के बीच में गैप होने के परिणाम क्या होते हैं और ये क्या दर्शाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आप तक पहुंचा पाए, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अंगूठे को उंगलियों के साथ जोड़ा नहीं जाता है। अंगूठे को उंगलियों की कैटेगरी में हम नहीं गिनेंगे, जैसे हम पिछले भी कहते आए हैं, समझते आए हैं कि अंगूठे को एक अलग दर्जा दिया गया है। तो एक सबसे पहले हम अंगूठे से शुरू करेंगे। अगर अंगूठे और तर्जनी यानी कि जब आप हाथ ऐसे रख रहे हो, जब आप इसे बंद करते हो तो आपका अंगूठा किस तरह से प्रकार ले रहा है। जब आप अंगूठे को, हाथ को ऐसे रख रहे हो तो आपका अंगूठा किस तरह से प्रकार ले रहा है, किस तरह से शेप फॉर्म कर रहा है। अगर ये गैप काफी ज्यादा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ऐसे लोगों को ना आप देखना, इनको अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखना काफी पसंद होता है। ये दूसरों के तले दबना पसंद नहीं करते। दूसरों के तले दबना एज इन ये दूसरों की बात सुनकर काम करना पसंद नहीं करते। आपको ये चीज देखने मिलेगी, ये अपने विचार में स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट्स रहते हैं इनके, और एक्शंस में भी ये वही दर्शाना चाहते हैं। तर्क वितर्क शक्ति भी अगर आप इनकी देखेंगे तो ये इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों से। इनके खुद के थॉट प्रोसेस को ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उनमें। साथ ही साथ काफी ज्यादा डोनेट करेगा ऐसा व्यक्ति। अब जब आदमी अपने आप को काफी ज्यादा फ्री महसूस करना चाहता है तो वो वही टेंडेंसी, वही वाइब्रेशंस को पास आउट करना चाहेगा। अब एग्जैक्टली इसके क्या रिलेटिवनेस है वो आप ऐसे भी देख सकते हैं। कुछ लोगों के ढोंग करने के तरीके होते हैं धर्म के, कुछ के नहीं होते हैं। इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे कि किस तरह का अंगूठा किस तरह से रिलीजियस बिलीफ, और किस तरह से जुपिटर की उंगली किस तरह से रिलीजियस बिलीफ को डिपिक्ट करता है। पर यहाँ पे ये जान लीजिए, अगर अंगूठे के बीच में ज्यादा गैप आ जाए इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा डोनेशन भी करता है और कांट टॉलरेट ऑब्स्टेकल्स। जब चीजें इनके हिसाब से नहीं होंगी तो ये उसको कतई नहीं अपनाते, ये काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना भी इनका स्वभाव होता है। आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स और मिडिल फिंगर यानी कि तर्जनी की उंगली और मध्यमा की उंगली। तो तर्जनी की उंगली और मध्यमा की उंगली के बीच में अगर गैप आए तो ये आदमी को इंडिपेंडेंट थॉट्स देती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा मैच होता हुआ लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं समझाता हूं। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विजडम की। आपके सोच विचार कितने अलग अलग आ सकते हैं वो आप अपने दिमाग से देख सकते हो। जो अंगूठे का रेफरेंस हम मान सकते हैं, शुक्र का भी रेफरेंस हम उससे मान सकते हैं, क्योंकि जस्ट नीचे शुक्र पर्वत आता है। चंद्र पर्वत के रीजन को भी उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। पर आप किसी भी थॉट के ऊपर कितना रिसर्च करके उसकी गहराई को समझ सकते हो, आप कितने वर्टिकल्स उससे निकाल सकते हो, आप उस पर कितना ज्यादा इनपुट मतलब आप उसको पा सकते हो, ये कलेक्ट कर सकते हो, ये आपको ये गैप दिलवाएगा। ये आपको ये इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप आ जाता है, ये आपको ये विजडम दिलवाएगा। ऐसे लोग अपनी खुद की आइडियोलॉजीज बनाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी चीजों को डिबंक करते हैं ना, बड़ी बड़ी चीजों को फ्रैक्शन में डिबंक करना, एडवाइजरी का काम करना, क्राइसिस के अंदर लोगों को एडवाइस करना, फिर स्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस बनाना, वैसी सारी चीजें इन लोगों की खासियत होती है। ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसे लोग काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। गुरु का कहीं ना कहीं भाव आ ही जाएगा। तो लोगों को गवर्न करना, अथॉरिटी अपने पास रखना इनको काफी ज्यादा पसंद रहता है। दूसरों के ओपिनियन में इतना मतभेद करते हैं ये लोग, क्योंकि ये अपनी खुद की सोच विचार के ऊपर रिसर्च करना पसंद करते हैं। अपने बात को अगर ये एकदम अधिक ज्यादा हो जाए तो ये अपनी बात को ही सच मानने लगेंगे। इसकी वजह से दूसरों के ओपिनियन लेना नहीं पसंद करते। कैनॉट बी इजिली कन्विंस, जैसे कि हमने कहा कि जब कोई इंसान जानता है किसी चीज के बारे में तो अच्छी बात है, तो वो समझ सकता है, वो आपकी बात भी समझ सकता है। लेकिन जब कोई इंसान अधिक ही जानता है या उसे लगता है कि वो जो जानता है वही सही है, जब ये एक्सेसिव हो जाए अगर, तो इसके लिए यहां पे आप देख सकते हैं, और एक्सेसिव ना भी हो
तो अगर कम भी इसमें गैप हो, जैसे कि आप मेरा हाथ अगर देखेंगे, अगर यहाँ पे कम भी गैप आपको इस तरह से अगर नजर आए या एकदम ही ज्यादा कुछ इस तरह से नजर आए, तो ये क्यों इजीली कन्विंस नहीं हो पाते लोगों से, उसकी मैं बात बताता हूं। इनको ना एक फैक्ट से संतुष्टि नहीं होती, इनको अलग अलग मल्टीपल रेफरेंस से, एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये इतने इजीली कन्विंस नहीं होते। आगे हम बात करेंगे मध्यमा की उंगली और रिंग फिंगर यानी कि अनामिका की उंगली के बीच में अगर गैप आ जाए तो क्या होता है। अब आपकी मध्यमा की उंगली, शनि की उंगली आपका करियर, आपके हार्डवर्क को दर्शाती है। अनामिका की उंगली आपके आत्मा के भाव को दर्शाती है, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाती है, आपके विजन को दर्शाती है। जब आपका करियर और विजन के बीच में इस तरह से कुछ गैप नजर आए तो ये क्या दर्शाता है, ये मैं समझाता हूं। ये जो उंगलियां हैं ये समाज का भी प्रतीक होती है, अनामिका की उंगली राजा का प्रतीक है। तो अब जब आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे ये बातें समझने वाली ये है कि ऐसे लोग जो होंगे ना, ये समाज का जो एक बोलते हैं ना एक पैटर्न है, वो पैटर्न कभी फॉलो करना पसंद नहीं करेंगे, ये चीजों को अपने तरीके से करना पसंद करेंगे। जब आपको पता है कि आपके काम करने का ढंग किस हिसाब का है, जब आपको पता है आपको वो एडिशनल टच चाहिए किसी काम के अंदर, तो आप एक स्टेप आगे जाने के लिए चाहोगे। और वही एक स्टेप आगे दिलाता है अगर आपके मध्यमा और अनामिका की उंगली के बीच में गैप हो। यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, कहीं से साइन बुरी हो जाए, तो ये आपको काफी ज्यादा लॉस दिला सकती है। पर ऐसे लोग काफी ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं। आपको शेयर मार्केट के अंदर, आपको गैमलिंग के अंदर ऐसे लोग काफी ज्यादा दिख जाएंगे। कहां पे भी जहां पे आपको अपने इनर गट फीलिंग को सेटिस्फाई करना हो, उसके लिए ये एक्सट्रीम तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से ये बोलते हैं ना, आगे की चिंता नहीं करते, फ्यूचर की चिंता नहीं करते। फॉर्मेलिटी इनको पसंद नहीं होती है। फॉर्मेलिटी एज एन मतलब जो है सो है, सीधे बात करने वाले लोग। फॉर्मेलिटी एकदम मतलब होते हैं ना, रिश्ते निभाना, रिश्ते करना, वैसे इनकी भावनाएं नहीं होती है, वैसे इनका सोच विचार नहीं होता है। ये अपने मस्त मौला होते हैं, ये एकदम जानते हैं कि जो सच है वो सच है, और मुंहफट होते हैं। ऐसे लोग आपको मुंहफट मिलेंगे। प्रिफर डूइंग थिंग्स इन न्यू वेज, जैसा हमने कहा कि ये चीजों को अपने आत्मा संतुष्टि के भाव से, अपनी गट फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए जिस तरह भी काम करना पड़े, ये वो करना चाहेंगे। तो ये हो गई बात मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के गैप के बीच में। अब हम लास्टली आते हैं रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर यानी कि अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली के बीच में, जो कि है सूर्य की उंगली और बुध की उंगली। अब सूर्य की उंगली और बुध की उंगली के बीच में अगर गैप आए तो ये क्या दर्शाती है। सबसे पहले तो ऐसा जो व्यक्ति होगा ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा ये काफी ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा। ऐसा जो आदमी होगा वो लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करना चाहेगा। ऐसे लोगों में आपको देखने मिलेगा कि ये चीजों को ना अपने तरीके से करवाना चाहते हैं। इनमें आलस का भाव भी आ सकता है, इनमें ऐसा भी आ सकता है भाव कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं बैठ कर मजे करूं, ऐसा भी इनका भाव हो सकता है। साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये गैप जो है जनरली वो क्या दर्शाता है, ऐसे लोगों में अगर आप देखेंगे, अगर ये गैप पॉजिटिवली एक्ट आउट कर रहा है तो ये स्टेप अप करके वो काम करते हैं जो काम कोई नहीं करना चाहता। ये स्टेप अप करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर और उसको इतने मतलब ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं कि और कोई नहीं कर पाए। तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। ये क्रिएटिव भी, जैसे कि मैंने कहा, वो एकदम ब्यूटीफुली काम करना पसंद करते हैं, एकदम अलग तरीके से काम करना पसंद करते हैं। जब मध्यमा और रिंग फिंगर की बात आए, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर की, तो वो हार्डवर्क वे के अंदर और बिग शॉट के अंदर है। ये क्विक शॉट है, ये क्विक काम करना, एकदम फटाफट काम निकलवाना, एकदम प्रॉपरली चीजों को मैनेज करके रखना। जो चीजें आपको आगे चल के क्विकली नीड रहेगी, उन चीजों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप, केयरफ्री रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बुध एक बच्चा है, सूर्य आपकी आत्मा है। अगर आत्मा और बच्चे के प्रतीक के अंदर एक भेद आ जाए, मतलब आपको पता है कि इसको नॉर्मली नहीं जीना, जब भी गैप आता है तो यूजुअली उसका सिग्निफिकेंस ये रहता है कि अब आप नॉर्मली नहीं जीने वाले, अब आप अलग तरीके से जियोगे, अब आप नॉर्मली नहीं ज्ञान अर्जित करोगे, अब आप नॉर्मली काम नहीं करोगे, आप एक अलग टच के साथ करोगे, आपके एक अलग भाव के साथ करोगे। तो वही चीज यहाँ पे केयरफ्रीनेस को भी यहाँ पे ट्रिगर करती है। लास्टली जो हम बात करेंगे वो ये है कि अगर ऑल गैप्स हो तो क्या, मतलब चारों उंगलियां बंद करने के अंदर अगर सभी उंगलियों के बीच के अंदर गैप्स आए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि ऐसा जो आदमी होगा ना, ये हर एक तरह के आदमी के साथ
अपनी जीवन बिताएगा। मतलब ये ना हर एक फ्रेंड सर्कल में रहेगा, हर एक फ्रेंड सर्कल को जांचेगा परखेगा, मतलब हर तरह के आदमी को देखेगा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। ऐसे लोगों के जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ऐसे लोग काफी ही ज्यादा राइज के बाद डाउनफॉल कंटिन्यूअसली देखते हैं। इन लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा हैपनिंग होती है क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम चीजों को ट्राई करते रहते हैं। ये चीज आपको देखने मिलेगी। काफी ज्यादा लॉस भी इन्हें फेस करना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द साइन एंड डिपेंड्स अपॉन कितने मतलब कितने एक्सटेंट तक आपका उंगली के बीच में गैप आ रहा है। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके ये सारी जो क्वालिटीज अभी हमने बात की, ये सारी क्वालिटीज इनमें पाई जाएगी। वहीं पे अपोजिटली अगर नो गैप्स, मतलब कोई भी गैप ना हो, तो अगर उंगलियां बंद करने पे एकदम ऐसा गैप नजर ही ना आए, तो ऐसे लोग काफी ही ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं। ऐसे लोग काफी ही ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट आपको ऐसे लोग काफी ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को औरों से बात करना, औरों के साथ जाके इनिशिएट करना बातें, ये काफी कम पसंद होता है। ऐसे लोग इतने अच्छे नहीं होते इन चीजों के अंदर। ऐसे लोगों के अंदर जिनके हाथ के उंगलियों के बीच में गैप्स ना नजर आए, उनके अंदर आप और एक चीज देखोगे ना कि ये काफी ज्यादा ना कल की चिंता करते हैं। ऐसे लोगों को ना नई तरीके से काम करना ना एकदम मतलब डरा देता है। इनका स्वभाव ही नहीं है वैसा कि अलग सोच पाए, अलग तरीके से काम कर पाए उस तरह से। अगर गैप्स ना हो और उंगलियां भी कमजोर हो तो ये चीज आपको ज्यादा एक्सटेंट पे देखने मिलेगी। वहीं पे अगर गैप्स ना हो, उंगलियां मजबूत ही रहे, तो आपको रिजर्व के अंदर भी काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। इसी वजह से मेहनत करने पे ये लोग भी सफल हो सकते हैं। और थोड़ा अगर पेशेंस रखे, थोड़ा अगर सर्कमस्टेंस को समझ के आगे बढ़े, तो इन लोगों को भी कम दिक्कत आएगी। आज का वीडियो यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें अपने व्यूज, आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। आप अपने हाथ के बारे में देख के बताइए कि आपके हाथ के किसी भी उंगलियों के बीच में गैप्स नजर आ रहे हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।